हेलो दोस्तों, ध्यान वर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज मिले हैं लेक्चर एमबीडी गाइड। वह भी करने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन तब जब समझदारी से समझेंगे तब। तो हमने पिछले वीडियो में 32 तक का प्रश्न बता दिया था और समझा दिया था। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझे भी होंगे और ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन के रूप में कर दिए होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो जा नो ऑब्जेक्शन तब जब बबुआ ध्यान से समझे जा तब, क्योंकि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है तब जब समझदारी का घंटी बज जाएगा तब। देखिए, इससे अनेक प्रश्न कैसे पढ़ बनता है। हाँ, कैसे आएगा पेपर में आएगा वही जो पढ़ाएंगे, तो नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे बताते हैं ऐसे। चलिए, फर्स्ट प्रश्न आज के लिए है, फ्लोएम उत्तर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। इसको गहराई से समझेंगे कि फ्लोएम उत्तर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। अगर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न से ही एक और आंसर मिलने वाला है कि फ्लोएम उत्तर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। प्रश्न कह रहा है, अगर प्रश्न कह दे कि फ्लोएम उत्तर द्वारा किसका परिवहन होता है, तो राइट आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रश्न से ही एक और आंसर मिल रहा है कि फ्लोएम मुक्त किसका परिवहन कराता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कराता है। इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ए सर जी, पेड़ पौधा में कितना संवहन तत्व होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो हम बता दे कि पेड़ पौधा में 2 प्रकार के संवहन तत्व होते हैं। कौन कौन होता है सर जी? एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो सर जी, जाइलम संवहन उत्तर क्या करता है? तो जाइलम संवहन उत्तर जल का संवहन करता है। मतलब जल तो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो संवहन उत्तर है, जल का संवहन कराता है। ए सर जी, फ्लोए में क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कराता है या कार्बोहाइड्रेट का संवहन कराता है, करता है। समझ में आ रहा ना? तो फ्लोएम उत्तर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है, कार्बोहाइड्रेट का संवहन करता है। तो किस रूप में करता है, यही तो प्रश्न है आज का। तो किस रूप में करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। तो नो डाउट सीधे चीजेगा टीच आउट तब जब बबुआ तो समझ में आ जाएगा तब, सिर्फ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए सर जी, आदान प्रदान मतलब लेन देन। ए सर जी, किसके द्वारा होता है? न जड़ के द्वारा होता है, न तना के द्वारा होता है, न टहनियों के द्वारा होता है। तो होगा किसके द्वारा? तो रंध्र के द्वारा होता है। नो डाउट सीधे तीजे टीच आउट। ए सर जी, ऐसा है तो कैसा है? ए सर जी, रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो हम बता दें कि रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। और हम बता दें कि ऑक्सीजन किसके द्वारा पेड़ पौधे छोड़ते हैं वायुमंडल में? तो रंध्र के ही द्वारा छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण भी करते हैं किसके द्वारा? तो रंध्र के द्वारा ही करते हैं। तो नो डाउट सीधे तीजेगा टीच आउट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? तो निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा नो डाउट सीधे तीजा टीच आउट, चूहा। किसका होगा जी? चूहा का होगा। क्योंकि चूहा तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे तड़पते हुए या हृदय तो धड़कते हुए कि बहुत तेज धड़कता है। तो चूहा होगा इसका राइट आंसर। ना हवेल का होगा, ना आदमी का होगा, ना हाथी का होगा किसका? तो चूहा का होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए है, मनुष्य के ट्रेतिया में पाए जाते हैं। सर जी, मनुष्य के ट्रेतिया में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? उपस्थित के बने पूर्णवलय। ना ना ना, तो सर जी का उपस्थित के बने
अपूर्ण वलय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपस्थित बने अपूर्ण वलय पाया जाता है। नो डाउट, सीधे तीजेगा टीट आउट, वह भी तीसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब प्रश्न हम सत्येंद्र पे चलते हैं। सर जी नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव मूत्र में यूरिन की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में कितने प्रतिशत मात्रा में यूरिन पाया जाता है? नो डाउट, सीधे तीजिएगा टीट आउट, तब जब समझ लीजिएगा तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60%। मानव मूत्र में यूरिन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 60% पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में या निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा कार्य करता है सर जी? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन माने प्रोटीन का पाचन कराने का कार्य करता है। नो डाउट, सीधे तीजेगा टीट आउट, टी ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन कराने का कार्य करता है और पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परिशेषिता हिस्सा है। परिशेषिता तीसरा हिस्सा है। ए सर जी तीसरा हिस्सा है आहार नाल का, तो तीसरा हिस्सा है आप लोग पढ़े होंगे और समझे होंगे। इसका राइट आंसर होगा आहार नाल। नो डाउट, सीधे तीजेगा टीट आउट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मनुष्य दुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मनुष्य के दुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए सर जी ऐसा है, तो कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का। नो डाउट, सीधे तीजेगा टीट आउट, तब जब समझदारी का घंटी आपका बजा रहेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक होता है या ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऐसे भी प्रश्न कर दे तो डरने की जरूरत नहीं है। तब जब पढ़े रहिएगा तब तो हम बता दे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल आरबीसी। ठीक है ना? ऑक्सीजन का वाहन कौन तरता है? आरबीसी तरता है। अगर ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि मनुष्य में ऑक्सीजन का वाहन पूरे शरीर में कौन तरता है? तो आरबीसी तरता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, तब जब पढ़े रहिएगा तब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, न्यूक्लियस द्वारा न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो हम बता दें इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। और सर जी 30 सन में दिए थे 1831 में। अगर पूछ दे कि 30 सन में दिए थे तो आप बताइएगा 1831 में पूछने के चांस भी है, पूछ भी सकता है, क्योंकि 2031 में पूछ दिया है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है। तो शब्द पूछा है कि किसके द्वारा दी गई है, यह भी पूछ सकता है न्यूक्लियस शब्द कितनी 30 सन में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1831 में। नो डाउट, सीधे तीजेगा टीट आउट, तब जब पढ़े रहिएगा तब। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनिक वर्ज्य पदार्थ तछड़ा का उत्सर्जन होता है? मतलब नाइट्रोजनिक वर्ज्य पदार्थ शरीर के द्वारा जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार की त्यागी जाती है, शरीर से उत्सर्जित किया जाता है? अमोनिया भी क्या है? वर्जित पदार्थ है। यूरिया भी और यूरिक अम्ल भी क्या है? नाइट्रोजनिक वर्जित पदार्थ है। सर जी यूरिन तो हम अभी न बताए थे कि 60% यूरिन पाया जाता है जी, अभी क्या है? वर्जित पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर सर जी क्या होगा? नो डाउट, ऑप्शन कीजिएगा टीट आउट, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का
क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? सर जी क्या होता है? तो विघटन होता है, एक दूसरे से खंडित खंडित रूप में और टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। तो इसका राइट आंसर होगा विघटन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका के किस भाग में होता है सर जी? तो हम बता दें कि कोशिका द्रव्य में होता है। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि धोधा किस समुदाय का प्राणी है? धोधा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलेस्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोलेस्टा मृत धू त्वची। इसका राइट आंसर यही होने वाला है। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी फूल है, क्योंकि इसमें दोनों लिंग क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं। तो अड़हुल में होते हैं दोनों लिंग विद्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी फूल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तर द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तर द्वारा होता है? तो एंडोडर्म। इसका राइट आंसर होगा एंडोडर्म, जो ऑलरेडी आप लोग के बुक में या इस एमबीडी गाइड में दे रहा है, सॉरी इस एमबीडी गाइड में दे रहा है इंडोडर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला नहीं है, मिस्टेक से छप दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तब जब आप पढ़े रहिएगा तब न जानिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडोडर्म, ठीक है ना। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्रता भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस तंत्रता भाग है, किससे संबंधित है? अगर पेपर में पूछ दे तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। तो तीसरा होगा सर जी उत्सर्जन। तीसरा होगा उत्सर्जन के उत्सर्जन का ही एक वृत्त संबंधित है। वृत्त एक तंत्रिका तंत्र भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अदर पेपर में पूछ दे कि उत्सर्जन से संबंधित है तो राइट आंसर होगा वृत्त। वृत्त किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव में वृत्त निम्न में से किससे संबंधित है? वही देखिए, तो हमने बताया था, वही क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा इसमें। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। मानव में वृत्त किससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया था कि उत्सर्जन का ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक कृत्रिम वृत्त नाइट्रोजनित अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर के किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है? युक्ति क्या है सर जी? किसके द्वारा है? तो अपोहन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अपोहन। आप जानते भी होंगे, आशा और पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि जब पढ़े होंगे तो जब पढ़िएगा तभी न जानिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अपोहन के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, अगर समझदारी से घंटी बज दिया है, तो आप भी इस चैनल से घंटी बजा दीजिए। और अभी तक हमारे वीडियो तो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, दर्जन, परेशानी कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपके नाम का है, तो कमेंट करना ना भूलिए। और इतना ना वीडियो तो शेयर कीजिए कि आपका दोस्त भी पढ़े, आपका सहपाठी भी पढ़े, आपका वर्ग साथी भी पढ़े। तब तक के लिए बाय बाय।